हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। सपोज कर लेते हैं एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों पर क्रमशः +Q और -Q आवेश है और यहाँ आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना? सिग्मा। प्लेटों का क्षेत्रफल A है और प्लेटों के बीच की दूरी D। ठीक। अब यदि इन दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो परावैद्युत पट्टी रखने पर पिछले वीडियो में हमने देखा कि इसका प्रत्येक अणु क्या हो जाता है? विद्युत ध्रुवित हो जाता है, जिससे पट्टिका के सिरों पर जो सिरे प्लेटों की ओर होते हैं उन पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। सपोज कर लेते हैं कि इन पर प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा -Q' और +Q'। संधारित्र की पट्टिका पर जो आवेश आता है, संधारित्र के प्लेटों पर आवेश के विपरीत आवेश आता है। धन प्लेट की पट्टिका की सिरे की ओर माइनस आवेश आ जाएगा, प्लेट की पट्टिका के सिरे की ओर धन आवेश आ जाएगा। अब इन प्लेटों पर ध्रुवण आवेश है, पट्टिका पर ध्रुवण आवेश पट्टिका पर ध्रुवण आवेश है और प्लेटों पर एक आवेश है। इनके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो संधारित्र की प्लेटों के कारण प्लेटों पर आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E0 है। ये बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं कि किसी परावैद्युत पट्टिका के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। परंतु सिग्मा बराबर यहाँ होगा Q अपान A, जहाँ A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो इस स्थिति में E0 बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A। इसी प्रकार पट्टिका पर प्रेरित आवेश के कारण पट्टिका उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। सपोज कर लें ये वैद्युत क्षेत्र है E', ये बराबर हो जाएगा सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन। अब देखें तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसके विपरीत होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर, इसका पॉजिटिव उल्टा निगेटिव, इसलिए इसको ऋण चिन्ह लगा। ठीक। परंतु यहाँ सिग्मा डैश देखें तो पट्टिका पर आवेश घनत्व है और पट्टिका पर आवेश घनत्व है, तो सिग्मा डैश बराबर हो जाएगा Q अपान A। पट्टिका उसी मोटाई की रखी गई है जो प्लेटों का की मोटाई है, चौड़ाई कह सकते हैं, लंबाई चौड़ाई है। क्षेत्र मोटाई इसकी थोड़ी कम रखी गई है, क्षेत्रफल सेम है। तो Q डैश अपान A, जहाँ Q डैश क्या है? यहाँ प्रेरित आवेश है। यहाँ आवेश कैसा उत्पन्न हुआ? पट्टिका के भीतर इधर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ और इधर कैसे उत्पन्न हुआ? धन आवेश उत्पन्न हुआ। अब देखें तो E' बराबर मिल जाएगा हमें -Q' अपान एप्सिलॉन नॉट A। अब देखें वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो E0 की दिशा जो होगी वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर पट्टिका पर, लेकिन जो E' की दिशा होगी वो विपरीत होगी। यहाँ पट्टिका के भीतर जो धनावेश है उससे ऋण आवेश की ओर इधर। ठीक। तो आप देख लें तो संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र देख लें। संधारित्र की प्लेटों के बीच
परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब एक संधारित्र की प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो हो जाएगा E, और E बराबर हो जाएगा E0 प्लस E'। मान रखते हैं तो E0 का मान Q अपान एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट E माइनस Q' अपान एप्सिलॉन नॉट A, या इसी E इक्वल लिख सकते हैं आप E इक्वल, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट A, ये मिल गया Q माइनस Q'। अब आइए, यदि प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है, यदि जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया उसका परावैद्युतांक K है, इसको समीकरण में डाल देते हैं, तब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखा गया है और उसका परावैद्युतांक K है, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। एक दूसरा फार्मूला लगाएं तो ये होता है Q अपान K एप्सिलॉन 0 या सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख सकते हैं Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। अब हम इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 ये मिल गया, समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों के कारण एक ही टर्म ज्ञात किया है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल गया, इन दोनों को बराबर कर लिया जाए। बराबर करने पर मिलेगा क्या, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट A Q माइनस Q' इक्वल Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। ये कैंसिल हो गया, यानी Q माइनस, सॉरी यहाँ K भी रहेगा, Q माइनस Q' अपान इक्वल 1 अपान K R, सॉरी 1 अपान नहीं होगा, Q अपान Q R Q' इक्वल Q माइनस Q बाई K, या A इक्वल हो गया Q कॉमन हो गया 1 माइनस 1 अपान K। ये मिल गई Q' की वैल्यू, यानी संधारित्र की पट्टिका पर उत्पन्न प्रेरित आवेश। अब देखें तो जो प्रेरित आवेश उत्पन्न होगा, एक पर पॉजिटिव उत्पन्न हो रहा है, एक पर निगेटिव। जो निगेटिव आवेश होगा इतना ही निगेटिव चार्ज होगा, और इधर जो दूसरी तरफ पट्टिका का सिरा उस पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी प्रेरित आवेश जो होगा इस पर इस तरफ ऋण चिन्ह के साथ और एक पर धन चिन्ह के साथ, एक पर पॉजिटिव उतना ही आवेश और दूसरे पर ऋणावेशित उतना ही आवेश उत्पन्न होगा। अब देखें कि ये Q' बड़ा है या K, दोनों में बड़ा क्या है, तो चूंकि आप जानते हैं K इज ग्रेटर देन 1, K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो भाग होगी, ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, यानी 1 में से घट जाएगा, तो Q का मान Q से, Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ घटेगी, यानी Q' उस स्थिति में छोटा होगा किससे, Q से, क्योंकि K इज ग्रेटर देन 1, इसलिए Q' इज लेस देन Q। Q' का मान जो होगा वो Q से छोटा होगा। अतः जो परावैद्युत पट्टी के सिरों पर प्रेरित आवेश का मान कर सकते हैं इस तरह से, सदैव Q से कम होगा। यदि इसके स्थान पर एक धातु की पट्टी रख दें तो Q की वैल्यू Q के बराबर हो जाएगी। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। मान लेते हैं, माना संधारित्र की प्लेटों पर +Q व -Q आवेश है तथा
प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा बीच की दूरी D। बीच की दूरी D। तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E ये बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसी को लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। प्लेटों के बीच विभवांतर BG ये बराबर किसके होगा E इंटू डी के, या इससे पहले पढ़ चुके हैं कि E0 बराबर, दूसरी तरह लिख लेते हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर B0 है, तब E0 बराबर किसके होगा B0 बाई D, और B0 इक्वल E इंटू 0D, E0 का मान Q तो हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 A D। अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C0 बराबर होगा Q अपान BG। तो B0 का मान यहां से रख सकते हैं, यानी C0 इक्वल Q अपान Q D अपान एप्सिलॉन 0 A। Q से Q कैंसिल, C0 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान D, समीकरण। अब एक प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत के परावैद्युतांक का परावैद्युत भर दिया जाए, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, ये E हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अतः विभवांतर ज्ञात करें, B इक्वल ED, E का मान सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। अतः धारिता C इक्वल Q अपान B, Q अपान B का मान यहाँ से सिग्मा नहीं होगा Q होगा, यहाँ थोड़ा सा और परिवर्तन कर सकते हैं, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 ये है तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0, यहाँ भी इसी तरह संशोधन हो जाएगा, A आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपान QD अपान के एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला गया, C इक्वल मिल जाएगा के एप्सिलॉन नॉट A अपान D, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखें, 1 तथा 2 से इस समीकरण 1 और 2 लगाएं तो ये समीकरण 1 है यहाँ और ये समीकरण 2, भाग दे लेते हैं एक दूसरे, तो C अपान C इक्वल के एप्सिलॉन नॉट A बाई D
और यहाँ से इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो कैंसिल हो गया इससे, ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक। उस स्थिति में मिलेगा क्या, जो बच क्या रहा उस पर विचार कर लेते हैं। सी अपान सी नॉट इक्वल, या सी जीरो पढ़ते हैं इसको, बचा क्या के, यानी सी इक्वल के सी जीरो, सी इक्वल क्या मिल रहा है, के सी जीरो, यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, और यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में आप परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो संधारित्र की धारिता अपने पहले की धारिता की के गुनी हो जाएगी, जहाँ के भरे गए परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। क्यों बढ़ जाएगी ही, घटेगी नहीं, क्योंकि के की जो वैल्यू होती है, परावैद्युत पदार्थ का जो भी मान होता है उसके परावैद्युतांक का, वह हमेशा 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक होने के कारण जो सी का मान होगा वो बढ़ेगा ही, कभी घटेगा नहीं है। कितनी गुनी बढ़ जाएगी, के गुनी बढ़ जाएगी। यदि के का मान 1 होता तो घट जाती है, लेकिन क्योंकि के की वैल्यू 1 से अधिक है इसलिए हमेशा बढ़ेगी ही, कभी घटेगी नहीं।